एक सीरीज थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तब उनसे पूछा गया था और ये फैक्ट है कि उन दोनों को ड्रॉप किया गया था T20 से। वो वापस आए हैं। अब उन्होंने ये बात मांगी, डिमांड करी, या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस वक्त भी ये हुआ था। बट फॉर्चुनेटली उस वक्त उन दोनों को लेकर आए। हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा एक तबका था वो जो कह रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए, आपको क्रिकेट अपनी बदलनी पड़ेगी। बट हार्दिक को कप्तान बना दिया गया था, हार्दिक को भी उसमें कप्तान बना दिया गया था। बट उसके बाद वो दोनों T20 खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, और दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा उनका T20 खेलने के लिए या उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी T20 के लिए टाटा बाय बाय। वो तो विनिंग नोट पे था। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट वो तो मतलब मुझे लगा कि यार वो तो है। अब टेस्ट क्रिकेट पे ये जो हम एक्सटर्नल दबाव की हम बात करें, मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो उनकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ एक सडन डाउनफॉल आया उनकी फॉर्म का, और फिटनेस सडन। मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस के बारे में, मैं सिर्फ देखने पे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं है, कि अगर कभी कभार ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो फिट हैं या नहीं फिट हैं। तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के केस में वो नहीं कहूँगा। तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सडन डाउनफॉल। विराट कोहली 5-1 साल से उनकी फॉर्म जो है वो नीचे लगी हुई थी। इट्स अ फैक्ट जो मैं नहीं डिनाई कर सकता हूं, आप नहीं डिनाई कर सकते हैं, कोई नहीं डिनाई कर सकता, विराट भी नहीं डिनाई कर सकते, रोहित शर्मा भी नहीं डिनाई कर सकते। तो रोहित शर्मा ने, आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू टेक अ रिटायरमेंट। विराट रोहित रहा सवाल विराट का। द मोमेंट आप फोर्स मतलब खत्म आपका, मतलब नॉट फोर्स, मतलब आपने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, उनको आईना दिखा दिया, डाल दी उनको उनके दिमाग में ये बात। और रहा सवाल विराट का, विराट के केस में ये हुआ, द मोमेंट आपने विराट को सामने बिठा दिया, द मोमेंट आपने उनसे ये बात कह दी कि भाई बताएं आपका आगे का प्लान क्या है, तो आई थिंक आपने उनको एक इंडिकेशन दे दिया कि एक प्लान हमारा भी है। आई थिंक ही सॉ राइटिंग ऑन द वॉल, और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। और कभी कभार क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम जो है ना, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में बिना रोहित शर्मा के अगर विराट कोहली जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि आज भी वो ODI खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि बिना रोहित शर्मा के उनके लिए वो ड्रेसिंग रूम कैसा होगा। मतलब कल्चरल चेंज नहीं। अब देखो जो आपने कहा ना कि रोहित का मुझे भी लगा था कि वो 6 महीने 4 महीने उनकी फॉर्म अचानक से टेस्ट क्रिकेट में चली गई, और वो फिर उम्र भी आप देखते हो, ही वाज क्लोजिंग इन ऑन 38। और मैंने फिटनेस इसलिए बोला क्योंकि 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने की लॉस ऑफ फॉर्म पे प्लेयर फॉर एवर रिटायरमेंट नहीं लेता। वो अब फिटनेस माने या जो माने, वो एक आ गया और आपको आगे जाना था। विराट का तो मुझे ये लगा राहुल कि इंग्लैंड कम से कम वो जाएंगे, इंग्लैंड बेसिस वो क्या होता है, विराट विल टेक अ कॉल। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि सेलेक्टर्स विल टेक अ कॉल। मुझे लगा था अच्छा इंग्लैंड पे कि अगर उनके इंग्लैंड में रन नहीं आते तो हो सकता है उनको ड्रॉप कर दिया जाता। आपको लगता है बावजूद इसके कि अगर विराट को सामने बिठाया गया था, सपोज बिठाया ऐसे नहीं कि कटघरे में बिठाया गया था, जस्ट टू डिस्कस प्लान्स कि यार विराट व्हाट इज योर प्लान, यार फिर हम अपना बताते हैं, क्या वो उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जाओ मैं नहीं खेलता? तो आजकल जो लीक्स हो रही हैं, जो जगह जगह बातें आ रही हैं ना कि विराट जो हैं और रोहित, एक तो मुझे लगता है कि वनडे में दोनों को क्लब करना वाजिब नहीं है उम्र के लिहाज से। और आपने एक बात बोली ना, आपने कहा कि वनडे क्रिकेट आज भी खेल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल, वनडे क्रिकेट अगर आप उठा के देखें, विराट की परफॉर्मेंसेस अब पिछले 20 इनिंग में आप उठा के देखें, मतलब विराट की करियर तो सबको पता ही है, ये पिछली 20 इनिंग है वनडे क्रिकेट में। उस बंदे की 63.7 की एवरेज है, 400 है, 750 है, मतलब ही कुड बी इन द पीक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की आवाम और सेलेक्टर्स की नज़रें एशिया कप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि
एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इसमें पाकिस्तान या फिर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे की वजह है आईसीसी के राइट्स, जो कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को सेल करता है। और एशिया कप या कोई भी कप हो, उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वर्ल्ड वाइड वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उसी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होगी, जिसकी वजह से ये कोई नहीं चाहता कि एशिया कप में पाकिस्तान या फिर इंडिया, इन दोनों में से कोई एक भी बाहर हो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद तो हालात यही बने हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान आज के बाद ना तो कभी कोई कप खेलेंगे, ना T20 और ना ही ODI। क्योंकि बीसीसीआई ने तो साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर पॉलिटिकली। लेकिन अब एशिया कप के दोनों मुल्कों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप अब होकर ही रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं कि जिससे इंडिया के सारे फैंस नाराज़ हो गए थे। लेकिन उनकी नाराज़गी को और भी ज़्यादा हवा मिलने जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट के बाद अब ODI से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं या फिर किसी और वजह से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है और वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट के बाद अब ODI में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज़ में हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी ना दी जाए या फिर रोहित शर्मा उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल को बनाया जा रहा है, जिस पर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल पर अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी से सारी कैप्टनसीज उन्हें नहीं देनी चाहिए। और क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।